बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को माया कहानी की टीम की तरफ से खुशामदीद। न्यूज़ वन पर आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त। जैसे कि काफ़ी लोगों ने पूछा कल कि आप सेट पर नहीं थी, आप कहाँ से लाइव थी, तो मैं उन सब लोगों को दुआओं ने तो बाद में सबकी दुआएं मिली, लेकिन पहले बड़ा सवाल था, बड़े अलग अलग ख्यालात भी थे कि शायद कोई कोई मसला हो गया शायद चैनल के साथ, या शायद कोई सैलरी का प्रॉब्लम हुआ, या शायद कोई नाचाकी हुई। तो मैं सबको एक बात बता दूं, जी मुझे टाइफाइड डायग्नोज हुआ, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर सख्त अमल करना पड़ा, क्योंकि इस वक्त कराची में टाइफाइड की वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अगर बकौल डॉक्टर साहब, जो हमारे डॉक्टर अजीम हमारी फैमिली जनरल फिजिशियन हैं, उन्होंने कहा अगर 10 लोग आ रहे हैं तो 10 लोगों में से कम 3 लोगों को तो टाइफाइड डायग्नोज हो ही रहा है। तो प्लीज़ बहुत ख्याल कीजिए, बाहर निकलते, या आप घर में भी हों, या आपके पास खाना बाहर से आ रहा हो, या आप दफ्तर में, आप कहीं भी हो, खाने पीने में बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि आज मेरा 5th डे है और अभी भी इस वक्त मुझे कोरोना लगा हुआ है, और मैं एहतियात कर रही हूँ, और तमाम घर वाले मुझ पर नज़र रखें कि मैं कहीं बदएहतियाती ना करूँ। इसीलिए शायद मेरी टीम ने और घर वालों ने, सब लोगों ने डॉक्टर के इजाज़त के बाद फैसला किया कि हम यहाँ से प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आज की ये जो खबर है, सोहनी धरती अल्लाह रखे, जीवे जीवे पाकिस्तान, गाने वाली वो एक खूबसूरत आवाज़ हमसे आज जुदा हो गई। शहनाज बेगम का इंतकाल हो गया, जिन्होंने ऐसे गाने गाए हैं हमारे मुल्क के लिए, जो आज तक हमें कोई, शायद आज के गाने ये याद ना होते हों जो हमें बनते होंगे मिली नगमे, लेकिन जीवे जीवे पाकिस्तान गाने वाली आवाज़ आज पाकिस्तान से जुदा हो गई। अल्लाह पाक उनको अपने जवाए रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी दाद बुलंद फरमाए, और जब तक उनकी आवाज़ सुनते रहेंगे, जब तक इंशाअल्लाह हमारी नस्लें इन अल्फाज को याद रखेंगी कि सोहनी धरती अल्लाह रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपको सबसे पहले एक झलक दिखाते हैं। कुछ अरसे पहले माया कहानी की टीम ने क्या प्रोग्राम किया था, किससे मुलाकात कराई थी, और उसने क्या कहा था। एक वॉरियर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है किरण बच्चे, कैसी हो, ठीक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। बिल्कुल मेरे चाचू और साथ उनकी वाइफ। मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चे, मैं तुमसे क्या बात करूं। इतना बड़ा घर में परेशानी आ गई एकदम से। अल्लाह पाक उनका साया तुम पर सलामत रखे, उनको सेहत दे। अब्बू से अपने बारे में बता रही थी मैं। अब्बू से कितने करीब हो किरण? जी बहुत ज्यादा हूँ, मतलब वो हमेशा मेरे बारे में यही कहता है कि आज मैं अगर जिंदा हूँ तो अपनी इस बच्ची की वजह से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मतलब मुझसे बातें की हैं, मुझे हौसला दिया है। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, सेहत दे, तुम्हारे तमाम ख्वाब रब ताला अपने हबीब के सदके तमाम ख्वाब तुम्हारे पूरे करे, और इंशाल्लाह तुम करोगी। हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ये है हमारी प्यारी सी किरण, जिसका प्रोग्राम करते हुए उस वक्त उनके फादर की तबीयत खराब हो गई थी। आपकी किरण से मुलाकात करवाएंगे और जरूर पूछेंगे कि किरण अब वालिद साहब की तबीयत कैसी है। लेकिन इसके साथ साथ एक माया कहानी की टीम के लिए एक छोटी सी कामयाबी, एक छोटा सा एक ऐसा कदम उठा जिस पर हम रब ताला की बारगाह में बेहद शुक्रगुजार हैं। लेकिन वो बात हुई क्या, उस बात को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा वो वीडियो जो हमें किरण ने भेजा था। देखिए। अस्सलाम वालेकुम माया खान, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी। और आपने जो मेरा प्रोग्राम किया, जो प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, जो मेरा इंटरव्यू किया, उसकी वजह से मेरा जो है एडमिशन यूनिवर्सिटी में कन्फर्म हो गया है। और आपकी वजह से मतलब मुझे काफ़ी कामयाबियाँ और भी मिली हैं, और इस वजह से मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे आप मौका दें दोबारा अपने प्रोग्राम में आने का, तो मैं दोबारा से मतलब प्रोग्राम में आकर आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमसे दोबारा राब्ता करने के लिए आपकी मुलाकात कराते हैं प्यारी सी किरण से। अस्सलाम वालेकुम किरण। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो किरण, क्या हाल है बच्चे?
सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वालिद साहब की तबीयत, सबसे पहले मुझे बताओ अब्बू की तबीयत कैसी है? मेरे पापा की उसी दिन डेथ हो गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे, आपने हमें उस वक्त क्यों नहीं बताया, राब्ता क्यों नहीं किया? उस टाइम जब प्रोग्राम खत्म हुआ था तो उसके बाद जब मैं घर गई थी तो फौरन मतलब जब प्रोग्राम चल रहा था ना, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो डेथ उनकी घर पे ही हो गई थी। फिर जब हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने बोला कि मतलब ये घर पे ही खत्म हो चुके थे। फिर उसके बाद जब मैं प्रोग्राम खत्म करके घर गई हूँ तो फिर उस टाइम लेके आए थे हॉस्पिटल से डेड बॉडी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बच्चे, मेरी तरफ से, मेरे घर और टीम दोनों की तरफ से प्लीज ताज़ियत कबूल करो। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अल्लाह पाक खैर आफियत के मामला फरमाए। तुमने जिक्र किया था अपने वालिद साहब का, वो कहते थे कि मेरे जीने की वजह तुम हो। और जी उनको गए हुए अब कितने दिन गुजर चुके हैं किरण? 1 महीने से ऊपर हो चुका है, तकरीबन 5-6 दिन ऊपर हो चुके हैं। 5-6 दिन ऊपर 1 महीने से हो चुके हैं। अम्मी की हालत जी कैसी है, घर वाले कैसे हैं, बाकी बहन भाई कैसे हैं? जी बस अम्मी भी वैसे ही हैं, अभी तक तो सब गम में ही हैं। सही बात है। एक बाप होता है, एक साया होता है, एक शजर होता है। वो कहते हैं ना, अक्सर लोगों से कहते हुए सुना है मैंने कि अगर वालिद जो है वो बीमार भी हो ना, तो उनका साया बहुत बड़ी नेमत होता है। हाँ किरण जी इश्तियाक बिल्कुल। एक ऐसी बच्ची है जो कि शायद फिजिकली चैलेंज्ड है, लेकिन उसको दुनिया की किसी चीज ने ना उसका रास्ता कोई रोक सका। और बल्कि शायद आज उसके लिए एक इतना अहम हो गया होगा आगे बढ़ना, कि उसने अपने वालिद साहब का ये ख्वाब जो उन्होंने उसके लिए देखा था। किरण, मैं सही कह रही हूँ कि आपने अपने वालिद साहब का ख्वाब पूरा किया है आगे बढ़कर और आगे पढ़ के? जी बिल्कुल, वो भी यही चाहते थे कि मैं पढूं, और जो उन्होंने भी मेरे लिए इतनी कोशिश की थी। मुझे स्कूल लेके जाते होते थे, फिर स्कूल से लेके आते थे, इतनी उन्होंने मेरे लिए स्ट्रगल किया है। मतलब वो भी यही चाहते थे कि मैं पढ़ के कुछ बन जाऊं। तो अब जबकि वो चले गए हैं तो फिर अब तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि मैं वो जो चाहते थे मैं वो करूं। एब्सोल्युटली। तुम अपने कहते हैं ना, बेटियां अव्वा की होती हैं, अपने अपने वालिद की लाडली होती हैं। तो तुमने अपने वालिद साहब का नाम रोशन करना है, उनका ख्वाब पूरा करना है। और ये बताओ कि इस प्रोग्राम के बाद ऐसी कौन सी बात थी जो तुम हमें बताना चाहती थी? जी इसके बाद जैसे मेरा प्रोग्राम हुआ है और काफी लोगों ने मुझे देखा, मतलब जाना मेरे बारे में, और मेरी अपनी फैमिली, मतलब फैमिली से बाहर वाले भी इतनी तारीफें करते हैं। तो अब तो बल्कि मुझे आपके नाम के साथ जानते हैं कि मतलब माया खान के साथ थी आप। तो जो है, इसके अलावा मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया बीबीए में, जो मैं चाहती थी वो हो गया। और इसके अलावा बाकी भी काफी लोग मुझे इधर उधर से कॉल करते हैं, मुझे कहते हैं आप प्रोग्राम में बैठी हुई थी, काफी तारीफें करते हैं। और मैं जो है इससे बहुत ज्यादा वो हुई हूँ कि आपने मेरा प्रोग्राम किया, मुझे बुलाया, और इस वजह से लोग हैं मतलब मुझे जाने और मैं उनको बता सकूं कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ। इतनी मुझे खुशी हो रही है बच्चे। तुमने एक ऐसी खबर सुनाई जिससे दिल उदास हुआ, लेकिन तुम्हारी तरक्की देखकर, तुम्हें आगे बढ़ता देखकर शायद आज ये बात कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारे अब्बू बहुत 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 तुम पर फख्र कर रहे होंगे। मतलब तुम्हें मेरे नाम से जानना चाह रहे हैं। मैं तो चाहूंगी कि मैं किरण के नाम से जानी जाऊं, कि भाई जो वो किरण जो माया, जो किरण के साथ जिनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि तुम तो फख्र वही हो ना। पाकिस्तान। जी मैं भी अक्सर अपने घर में मतलब अपने नाम के आगे मैंने भी खान लगाया होता है, किरण खान, तो अब तो माया खान किरण खान। अरे, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई भाई। किरण खान और माया खान, ये तो अब टीम बन गए ना, है ना? हाँ तो जी मेरी प्यारी सी बहन हो ना फिर, छोटी सी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो, पूरी टीम। तुमको पता है कि जब तुम्हारी खबर आई है तो टीम में एक हलचल मच गई। सब लोग इतने खुश, इतने खुश, उनको समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे किरण का एडमिशन हो गया, किरण का जो है वो इतनी खुश है। अरे मैंने कहा भाई तो बुलाओ उसको फिर, देर किस बात की है?
تو بلاؤ اس کو اور اس کی خوشی پوری دنیا کو بتائیں کہ وہ جب پروگرام میں آئی اور اس کے بعد اس کا ایڈمیشن ہوا. ایڈمیشن ہونے میں کوئی پرابلم جی تو نہیں آیا؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور مطلب ایزیلی ہو گیا میرا ایڈمیشن. اور اس کے علاوہ کافی لوگ اب مجھے جاننے لگے ہیں، تو پھر دور دور سے کالیں آتی ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں آپ مایا خان کے ساتھ تھی نا، تو بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، بہت اچھا، مطلب بہت تعریفیں کرتے ہیں. بچے اور تعریف اس وجہ سے صرف. میں آپ کی شکر گزار ہوں. ارے نہیں نہیں، توبہ توبہ، پلیز شرمندہ نہیں کرو کہ اگر کچھ ہوا ہے نا تو اس میں ہم نے کیا کیا ہم نے بتا. کچھ بھی نہیں. ہم نے تم سے صرف باتیں کیا تو صرف اللہ نے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے. اور اگر بندہ یہ کبھی سمجھنے لگے نا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے تو یہ اس کو اسی وقت اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کرن، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. ہمارا صرف فرض ہے، اپنا فرض اور اپنا کرم ہمیں دیکھنا ہے. اور ہمارا فرض بنتا تھا کہ اگر ہمیں کوئی بچی پتہ چلی ہے کہیں تو ہماری ٹیم نے اس کو رابطہ کیا. فرض کرو نہیں رابطہ ہو پاتا، سوچو اگر کرن سے رابطہ کوئی ٹیم کا نہیں ہوتا پھر کیا کرتے؟ کہاں سے پھر کوئی اور وسیلہ بنتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم وسیلہ بنے. آگے کیا پلانز ہیں ہاں جی جلدی سے بالکل. بتاؤ، اور کب آ رہی ہو کراچی سمندر دیکھنے یہ بتاؤ. آئے کراچی آپ بلائیں تو میں ضرور آؤں گی. بالکل آؤ، بالکل آؤ. تمہارے اپنے یہاں پر بہت سے لوگ تمہارے منتظر ہیں. تم بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنو، بہت سارے لوگوں کو ہمت دو. بلکہ میں چاہوں گی کہ میں تمہیں کسی دن ویسے ہی اپنے ہمارا جو اپنا یوٹیوب بھی ہے مایا نیوز ون کا یا مایا کہانی کا فیس بک، میں تمہیں ویسے ہی تم سے بات کروں اور تم اور لوگوں سے بات کرو اور ہمت دو ان لوگوں کو کہ جو کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے چھوٹی موٹی مجبوریوں کو پہاڑ بنا لیتے ہیں اور آگے بڑھنے کی جو ہے نا وہ ان کی کاوش اور کوشش جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو گھر والوں اب تھوڑا سا ابا کے بعد ایک صدمے کے بعد یہ ایک چھوٹی سی ایک اچھی سی خبر ہوگی کہ تم آگے بڑھ رہی ہو، ہے کرن؟ جی مطلب پاپا کی ڈیتھ کے کچھ دن بعد ہی نا، تقریباً 5-6 دن کے بعد مجھے یونیورسٹی سے کال آ گئی تھی کہ آپ کا لسٹ میں نیم آ گیا تو آپ آ کے اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا لیں. اور میں ان دنوں اتنا روتی تھی نا، بہت زیادہ. اور جب یہ خبر سنی نا میں نے تو مجھے سمجھ نہ آئے، میں اتنی خوش تھی اتنی خوش تھی. مطلب جو لوگ افسوس کرنے آتے تھے میں ان کو یہ بتاتی تھی میرا ایڈمیشن ہو گیا. اللہ میرا بچہ سو کیوٹ. اف. کرن، میری آواز آ رہی جی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اگر ابھی ابو سن رہے ہوں تمہاری آواز تو یا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرا یہ میسج ابو تک پہنچا دے. تو کیا کہنا چاہو گی؟ میں بس یہ کہنا چاہوں گی ان کے لیے کہ جو وہ میرے لیے کر گئے ہیں نا، وہ وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. مطلب اس حال میں انہوں نے میرے لیے یہ کچھ کیا ہے نا، تو اب آگے جو ہے اب تو وہ چلے گئے ہیں، تو اب آگے میں جو ہے وہ کر کے دکھاؤں گی نا. تو میں ان کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور جو وہ میرے لیے کر کے گئے ہیں اس کا صلہ ان کو دے. آمین ثم آمین. تم فخر ہو ہمارا، اور اب تو مایا خان کی چھوٹی بہن بھی ہو. اپنا بہت خیال رکھنا، آگے بڑھتی رہو، پڑھتی رہو، کیونکہ تم نے ابھی بہت سارے لوگوں کی مدد کرنی ہے. تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اپنا وعدہ یاد رکھنا اور رابطے میں رہنا. اللہ پاک تمہارے لیے بہترین معاملات فرمائے، تمہاری ہر راستے کا کانٹا پھولوں کی طرح ہو جائے اور تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے. بہت شکریہ میرے آمین. ساتھ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جیتی رہو. خواتین حضرات، یہ تھی کرن اشتیاق اور ان کا ایڈمیشن مایا کہانی کی اس پروگرام کے بعد ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں ہمارا کوئی بھی حصہ ہے، لیکن ہم شکر گزار ہیں رب تعالیٰ کے کہ نیوز ون اور مایا کہانی کی ٹیم ایک چھوٹا سا ذریعہ بن سکی اس کی آواز پہنچانے کا. وقفے کے بعد ایک ایسی آواز آپ تک پہنچے گی جو شاید ہلا کے رکھ دے. کیوں ہوا، کیا وجہ ہوئی، کوئی کیسے اپنے 8 بچوں کے ساتھ خودکشی کر سکتی ہے. اللہ اکبر. اس وقفے کے بعد مایا کہانی.
प्रिया, आप इसे देख रहे हैं माया कहानी बराह रास्त न्यूज़ 1 पर। जो जिस औरत की मैंने बात की और 8 बच्चों की बात की, उनसे आपको थोड़ी देर में मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि वो इस वक्त कराची में नहीं, एक और शहर में हमारा जो है कांटेक्ट होने वाला है, और थोड़ी देर बाद में आपकी मुलाकात डेफिनेटली होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी आज करना मैं समझती हूँ कि हम लोग समझते नहीं हैं बहुत सारी ऐसी डिजीजेस या ऐसी वेरियस मेडिकल कंडीशंस को जिनमें वाकई में हमें उनके बारे में जानना, उनके बारे में बात करना, उनकी आगही होना और उनके बारे में पेरेंट्स को खास तौर पर पता होना। क्योंकि अगर मैं बात कर रही हूँ पोलियो की, क्योंकि पेरेंट्स को डॉक्टर्स से कंसल्ट कैसे करना है, फैमिली प्लानिंग पे काम कैसे करना है, क्यों हाईलाइट करना ज़रूरी है वेरियस डिजीजेस या वायरसेस जिसको हमें ओवरकम करना है। बहुत ज़रूरी है माओ का, वालदैन में दोनों का, देखभाल करने वालों का, कि रूटीन इम्यूनाइजेशन यानी कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्या है, क्या देखना है, क्या समझना है, क्यों समझना ज़रूरी है। देखिए एट द एंड गलती मुझे से हुई ना कहीं बदएहतियाती मुझे से हुई। मुझे नहीं मालूम कहाँ पर क्या खाया, कैसा कि टाइफाइड हुआ, और इस वक्त ये कितना फैला हुआ है। ऐसे ही ज़रूरी है बात करना पोलियो के बारे में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं न्यूज़ 1 में, वो उस वक्त सेट पर हैं और मैं यहाँ हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर सलीम परियानी साहब, MBBS DCH MCPS हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर लूँ कि मैं इस वक्त कराची चैप्टर पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ और अरे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ में एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो अब आपके जो सवालात हैं उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप जी डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने आपने जो इयादत की उसके लिए बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, क्यों बात करना ज़रूरी है? सबसे पहले मैं आपसे बहुत आम सवाल करना चाहूँगी, क्यों बात करना ज़रूरी है पोलियो के बारे में? पीपल आर लाइक, अरे फिर पोलियो, अरे फिर ये बात हो रही है। अब तक इसलिए बात हो रही है क्योंकि इसकी बात करने की ज़रूरत है, इसकी बात करने की इम्पोर्टेंस है। जी डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में छोटा सा सवाल नहीं है आपका, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों ये बात करना ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें दुनिया का, तो इस वक्त दुनिया में वाहिद दो ममालिक हैं जिसमें एक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो पोलियो से अभी तक फ़ाइट कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी है कहना कि अब दुनिया में कितने ममालिक हैं एग्जैक्ट अंदाज़ा मुझे तो नहीं है, 100 और पता नहीं कितने हैं, लेकिन ये कि सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जो कि फिर से दुनिया में ये बीमारी को फैला सकते हैं। तो इसलिए हमारा इससे बार बार बात करना ज़रूरी है कि ताकि हम एक खुदारा किसी हम एक ऐसा तय्युन वक्त कर लें कि भाई इस वक्त हमें कोशिश है हमारी कि इस वक्त तक हम ये पोलियो से ख़ात्मा हासिल कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरीके से दूंगा, लोग शायद इसको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, लेकिन अगर उनको कुछ चीज़ें बताई जाएं, मिसाल के तौर पे चेचक की बीमारी जिसे हमारी ज़बान में स्मॉल पॉक्स की बीमारी, अगर पुराने वक्तों के लोगों से पूछे तो कितनी ख़तरनाक बीमारी थी, ना सिर्फ जानलेवा बल्कि डिसफिगरमेंट करती थी, चेचक के निशान चेहरों पे ले जाते थे। अभी भी आपको कुछ लोग मिलेंगे जिनके वहाँ से ऐसे चेचक के निशान। इस बीमारी का ख़ात्मा सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन के ज़रिए हुआ है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब जैसे जैसे दुनिया में पोलियो का इस्तेमाल होता रहा, पोलियो वैक्सीन का, तो उन ममालिक में पोलियो के खातिर खा अच्छे नताइज आए और वो बीमारी उन ममालिक से ख़त्म हो गई। इसीलिए इस मुहिम को आगे तक ले गया ताकि ये दुनिया से ख़त्म हो जाए। राइट, बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बहुत, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त भी बड़ा कम है और हमें बहुत अहम नुकात पे बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि माओं के लिए या वालदैन दोनों, माँ और बाप या केयर टेकर्स के लिए क्या अहम मैसेजेस हैं और क्या हिदायत हैं? जी डॉक्टर। देखिए, सबसे बड़ा अहम मैसेज ये है कि ये एक नेशनल कॉज है, ये एक दुनियावी कॉज है। ये सिर्फ ना सिर्फ आपके बच्चों को, बल्कि अगर आपके बच्चे वो कतरे पीते हैं तो दूसरे बच्चों को भी महफूज करता है।
तो इट्स अ वाइड स्प्रेड जो प्रिवेंशन होती है, एंड प्रिवेंशन इज़ नॉट ओनली बेटर देन क्योर बल्कि इट इज़ चीपर देन क्योर ऑल्सो। और दूसरा वेरी ये है ट्रू, बहुत अच्छी बात, कि दो बहुत कतरे अच्छी बात। बार, एक जो मैसेज है वो ये है कि दो कतरे बार बार हर बार, इसमें वो सारे सवालात आ जाते हैं कि कितनी बार। मैंने कह दिया दो कतरे बार बार हर बार। दो खतरे बार बार हर बार, बहुत बहुत अहम बात वाकई में। जी डॉक्टर साहब। तो इसमें ये कि दो, एक तो ये बहुत ज़रूरी है, दूसरा मैसेज ये कि बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से इसके ख़िलाफ़ काफ़ी मुहिम चली है, जिसका ना जी। कोई सर है ना पैर है इसके। इसमें कोई हम्म। हकीकत नहीं है। मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि इससे जो है वो फैमिली प्लानिंग का हो रहा है, इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। और इस वक्त जो मुहिम चल रही है वो बाकायदा पूरी SOPs के साथ चल रही है। और ट्रू। यानी कि इसमें जो कोविड को मद्देनज़र रखते हुए उन जितने भी हमारे जो रज़ाकार हैं उनको बाकायदा ट्रेन किया गया है, मास्क पहनने, उनके टेस्ट किए गए हैं, वो सारे नेगेटिव हैं, जब भी उनको जो है फील्ड में भेजा गया है। ठीक है ना। हाँ, कहीं कहीं जी। शायद रज़ाकारों से कहीं कहीं कोताही हो रही होगी, लेकिन 99% दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल एंड टू द बेस्ट ऑफ देयर जो इनको सिखाया सब गया। कलामी, वो लोग भी तो अपनी जान को हथेली पर रखकर निकले हुए हैं। कोरोना जैसी वबा हवा में है, जी, उनसे भी कभी लापरवाही हो सकती है, उनके खुद की एग्जैक्टली नहीं मैं भी हो ये, सकती, खतरनाक है ये चीज। ना सिर्फ कोरोना से बल्कि जो पिछले वाक़यात से ये भी है कि कुछ लोगों की जान भी गई है इसमें, जी सर, मैं कोविड की कवर वजह किया था, से मुझे नहीं बिल्कुल बल्कि याद है। दूसरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन जी इसके बावजूद ये रज़ाकार बिल्कुल, जो है बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल निकल रहे हैं। और किसके लिए निकल रहे हैं? जाहिर है आप लोगों की फैमिली के लिए, उसकी हेल्थ के लिए। अच्छा, अगर ये चीज जरूर पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब के, हेल्पलाइन के हवाले से कोई ऐसा नंबर है जहां पर हम फैमिली मेंबर्स या लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या राब्ता कर सकते हैं, या कोई अगर देखिए, इंस्ट्रक्शंस लेनी हो या इंफॉर्मेशन लेनी हो फॉर दैट मैटर? इंफॉर्मेशंस के लिए देखें, जो भी मतलब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है करीबी, वहाँ से इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। इसके अलावा जो इस बार जो गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि जो इलाके के मशहूर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी इसके सेंटर्स बनाए गए हैं। तो ये नहीं है कि अगर ठीक आपके है। घर पे नहीं पहुंच सका तो आप अपने बच्चे को उन सेंटर्स में ले जा कर के पिला सकते हैं। और इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छा। जब भी ये मुहिम शुरू होती है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया के ज़रिए तमाम टीवी चैनल्स, तमाम अखबारात, तमाम रेडियो चैनल्स, FM वगैरह पे सब पे दी जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल। ये नहीं कह सकते कि मुझे मालूम नहीं था। ठीक है। तो डॉक्टर साहब 1166 का क्या कैरेक्टर है, सारी नहीं, इसमें तो जो देखिए मुहिम एक चल एक रही है? हेल्पलाइन बनाई गई है, जिससे मतलब ये कि आप ठीक है। इसमें आप मालूमात कर सकते हैं कि आपके इलाके, आप जहाँ जिस इलाके में रहते हैं उसके आसपास कहाँ पे करीब तरीन जो है ये मुहिम चल रही है, और कहाँ से करीब तरीन ठीक है। सेंटर है अगर आपके घर पे लोग नहीं पहुँच पा रहे। देखें, इतना बड़ा शहर है, इतने गली बिल्कुल कूचे सही हैं, बात है, हर तो जगह हो कुछ सकता है नहीं। कि मिस हो जाए। या बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि वो रज़ाकार पहुँचे तो बच्चे घर में नहीं है, या बच्चे सो रहे हैं, या कोई और वजह है, तो उसको बहाना ना जी बनाया जाए। और ये 116 से आप मालूमात ले करके आप करीबी जो है सेंटर है वहाँ पे जाके आप पिलवा सकते हैं बच्चों को। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सलीम परियानी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जो काम आप कर रहे हैं, आप और तमाम वर्कर्स, आपकी जिन जिन से मुलाकात हो उनको मेरी तरफ से मेरी दुआएं दीजिएगा कि जो वो काम कर रहे हैं वो एक जिहाद है। अपनी जान को हथेली पर रखकर लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों को सेहत बांटने के लिए, ताकि उनकी नस्लें पोलियो जैसी बीमारी, वबा, मुश्किल, चैलेंज, कयामत और बहुत तकलीफ से उनको निजात दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलीम, माय थैंक यू प्लेजर, सो एंड आई मच। एम अगेन थैंकफुल टू यू, एंड नॉट ओनली यू बल्कि सारे मीडिया चैनल्स जितने भी हैं जो इस मुहिम में हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला हमारे को इस बीमारी से छुटकारा दिलाए। थैंक यू अल्लाहुम्मा वेरी मच। आमीन, अल्लाहुम्मा। थैंक यू सो मच। दिस वाज डॉक्टर सलीम परियानी हमारे साथ मौजूद थे, जिनको आपने सुना पोलियो के हवाले से। प्लीज 1166 पे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने घरों के, अपने इलाकों के पास आपके जो इदारे हैं वहां कर सकते हैं। और प्लीज ताउन किया कीजिए, मोहब्बत से पेश आया कीजिए, इज्जत से पेश आया कीजिए। तपती धूप में कितने अरसे, कितने घंटे, कितने तकलीफ से वर्कर्स चलकर आपके दरवाजे पर आते हैं।
آپ صرف سلام کا جواب ہی محبت سے دے دیجئے. وہ آپ سے کوئی زبردستی تو نہیں کر رہے بلکہ آپ ہی کو صحت, آپ ہی کے بچوں کو بچانے کی کاوش اور کوشش میں ہے. اس وقفے کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے اس ماں سے کہ اس کے اوپر کیا گزری تھی جب وہ اپنے 8 بچوں کو لے کر خودکشی کرنے پہنچی, اور اس کے بعد کیا ہوا. اس وقفے کے بعد مایا کہانی میں ایک بار پھر 8 نہیں بلکہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہوں گی 9 بچوں کی ماں. 5 بیٹیاں 4 بیٹے. سب سے بڑے کی عمر 13 سال اور سب سے چھوٹے کی عمر 1 سال. شہانہ نامی عورت نے کچھ دن پہلے علی پور اس علاقے میں جہاں وہ موجود ہے وہاں پہ خودکشی کرنے کی کوشش کی. آپ کی بات کرواتے ہیں. جی السلام علیکم. وہاں پر ندیم ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم ندیم. جی وعلیکم السلام آیا خان. ندیم یہ میں کیا سن رہی ہوں, کیا قیام ہے؟ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آیا قصہ سن کر یہ ہوا کیا ہے. جی بالکل یہ افسوسناک واقعہ ہے. ایک ماں جو ہے وہ اپنے 8 بچوں کو صرف اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو دریا میں پھینک رہی تھی اور خود بھی خودکشی کر رہی تھی کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. 3 روز سے بچے بھوکے تھے اور بچے بار بار کھانے کا کہہ رہے تھے, تو ماں جو ہے ان کو لے کر دریا پر پہنچ گئی کہ اب دوبارہ یہ کھانے کا مطالبہ نہیں کریں گے. تو وہاں پر جو بچے پھر دہائی دے رہے تھے کہ ہمیں دریا میں نہیں پھینکو, ہم دوبارہ کھانا نہیں مانگیں گے. اور غربت کا یہ حال تھا کہ 3 دن جو ہے ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. یا میرے اللہ, اتنا بڑا قدم ندیم, اتنا بڑا قدم. 5 کیا کہیں بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے ہیں نا. جی جی تو 9 بچوں کے ساتھ یہ خودکشی کروں گی. یا اللہ, کوئی اپنا نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, یہ جی کیسی قیامت ہے. جی بالکل. وہاں پر جو ہے پولیس اہلکار تھے, وہ موقع پر آئے تو پھر انہوں نے جو ہے ان کو وہاں سے جو گھر چھوڑا ہے, پھر وہاں پر ان کو راشن بھی لے کر دیا ہے. تو تب یہ ساری تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ ان کے گھر 3 دن سے جو ہے کچھ کھانے کو نہیں تھا, تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی. اللہ اکبر. شوہر کہاں ہیں ان کے؟ گھر والے, رشتہ دار, کوئی اپنا, کوئی درد بانٹنے والا کوئی تو ہوگا. یہ شوہر تو ان کے ہیں, وہ فیصل آباد میں جو ہے ان کا بتانا ہے کہ وہ فیصل آباد میں بھٹے پر کام کرتے تھے, اور وہاں پر جب انہوں نے مزدوری کرنا چھوڑی ہے تو وہاں کے بٹا مالکان جو ہے انہوں پر جھوٹی FIR وغیرہ درج کروا دی. اب ان کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کسی جیل میں ہیں یا پھر وہ فرار ہیں. اور یہ خاتون تقریباً جو ہے یہ 2 سال سے جو ہے خود ہی کبھی کہیں کر کے جو ہے بچوں کو پال رہی تھی. اب 8 بچوں کو ایک اکیلی خاتون جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ان کو پال سکتی ہے. آسان نہیں ہے, بالکل آسان نہیں ہے. لیکن اتنا بڑا قدم بچوں کے ساتھ, 8 بچوں کے ساتھ خودکشی کرنا ندیم, یہ بہت ہی مطلب دل ایک دم سے دہل گیا جب یہ خبر سنی. کیا شہانہ سے بات ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اردو جی جی سمجھتی ہے؟ بات جی سمجھتی ہیں اردو. اچھا, میری بات کرائیے. بڑی ہی افسوس کی بات ہے. کس کو الزام دیں, کس کو ہم شکایت کریں؟ بے روزگاری کو شکایت کریں, نظام کو شکایت کریں, لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں اس کی شکایت کریں, بھوک سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اپنے تمام بچوں کو لے کر اگر یہ مر جاتی تو کہاں جاتی؟ نہ مغفرت ہوتی, نہ واپس آ سکتی تھی. شہانہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی آ رہی ہے. جی باجی شہانہ, آ یہ رہی کیا ہے. کر رہی تھے, کیا کر رہی تھی یہ؟ باجی جب مشکل حالات ہوتے ہیں نا, انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. بچے کھانے کو لیے مانگتے تھے, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. میں نے ایک ہی سوچا, میں نے کہا خود بھی ختم ہو جاتی ہوں, بچوں کو بھی ختم کر لیتی ہوں. نہیں شہانہ, یہ اتنا بڑا, شہانہ یہ تو بہت ظلم ہو جاتا. باجی ظلم تو ہو جاتا ہے جس کا گھر نہیں ہے, جس کا کوئی رہنے کے لیے کوئی رہائش نہیں ہے,
اور جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو وہ انسان کیا کرے اس کے سوا. اللہ شہانہ، ابھی کچھ ہے کھانے کو؟ کچھ گھر میں ہے؟ کچھ کھا رہی ہو؟ بھوکی تو نہیں ہو ابھی؟ نہیں اب کافی لوگوں نے مدد کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے امداد وغیرہ بھی تھوڑی سی زیادہ کی ہے. گھر میں کا راشن پانی کچھ نہ کچھ تو ہے. اب پہلے سے حالات کچھ بہتر ہے. پہلے سے حالات بہتر ہیں؟ اچھا شہانہ پلیز مجھ سے وعدہ جی کرو جی آئندہ ایسا کبھی کھاؤ گی نہیں. پلیز وعدہ کرو مجھ سے. میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی. پلیز شانہ ایسا ظلم مت کرنا. دنیا میں بڑے لوگ ہیں. اگر تم کسی کو اپنا بچہ گود دینا چاہتی ہو تو وہ بھی بتا دینا. ہمیں ندیم سے بات کر کے بتا دینا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تمہارے بچے کو اچھی تعلیم، اچھی زندگی، اچھی تربیت دے سکتے ہیں. اگر تم اس پر راضی ہوتی ہو تو. نہیں باجی، میں اپنے بچے کسی کو بھی دینا نہیں چاہتی. تو پھر وعدہ کرو کہ کچھ بھی کرو گی اس طرح کا قدم نہیں اٹھاؤ گی. نہیں اٹھاؤں گی اس طرح کا قدم. یہاں کے کمشنر صاحب بھی آئے تھے ہمارے یہاں. کچھ میری گھر کی دیواریں وغیرہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، ان کا بھی آرڈر وغیرہ دیا ہے ان لوگوں نے، اور راشن وغیرہ بھی لے کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق میں اضافہ فرمائے جنہوں نے تمہاری مدد کی. اور اگر کوئی اور بھی مدد کرنا چاہتا ہے شہانہ کی یا ان کی بچوں کی، وہ جس علاقے میں رہتے ہیں، وہ ڈیٹیلز ہم آپ سے ضرور شیئر کر لیں گے کہ اگر کوئی اس کو کام دینا چاہے، کوئی اس کے رزق حلال کا کوئی ایسا باندھنا چاہے کہ اس وہ کام بھی کرے اور اس کے ہاتھ بھی نہ پھیلے. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے خاص حفظ و مان میں رکھے. مایا کہانی کی آج کی ایپیسوڈ یہاں پر اختتام ہوتی ہے، لیکن قسم سے میں حیران ہوں. ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں اور پھر اللہ کے آگے شکرانے سے جو سر ہے وہ جھک جاتا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں کتنا اچھا رکھا ہوا ہے، تو نے ہمیں کتنے اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے. ان تمام لوگوں کے لیے دعا بھی ہے اور پلیز کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کس کو الزام دیں کہ آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے ملک میں اس بھوک کو، اس مفلسی کو، اس بے روزگاری کو، اس مجبوری کو ختم کرنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے سیٹ پر ملاقات ہوگی. زندگی بخیر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.